आज जब प्राकृतिक संसाधन कम होते चले जा रहे हैं तो ऐसे में हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, जिससे संसाधन कई सदियों तक धरती पर बने रहें और धरती का संतुलन बना रहे। यदि धरती पर प्राकृतिक संसाधन ही नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे होगा? जीवन होगा ही नहीं। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपको संसाधनों का कम से कम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम घर की बेकार वस्तुओं को दूसरे कामों में ले सकते हैं, उनका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, जिससे नए संसाधनों की बचत हो। गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया है कि हमें वस्तुओं को तब तक प्रयोग करना चाहिए जब तक कि वस्तु पूरी तरह खत्म ना हो जाए। चलिए इस बौद्ध कहानी से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आश्रम में बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर शिष्यों से आश्रम की आवश्यकताओं की चर्चा कर रहे थे। शिष्य खड़े होकर बुद्ध को आश्रम की आवश्यकताओं के बारे में बता रहे थे। तभी उनका एक अनुयायी वहां आता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे तथागत, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, पहनने लायक नहीं हैं, कृपया मुझे नए वस्त्र दीजिए। बुद्ध ने अनुयायी की तरफ देखा। वस्त्र सचमुच जीर्ण थे, जगह जगह से फट चुके थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को आदेश दिया, भंते जाओ, इनके लिए नए वस्त्र लेकर आओ। शिष्य जाता है और नए वस्त्र लेकर आता है तथा बुद्ध को दे देता है। बुद्ध वस्त्रों को लेकर अनुयायी को थमा देते हैं। अनुयायी वस्त्रों को ले लेता है और बुद्ध को धन्यवाद देकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध उस अनुयायी के घर जाते हैं। अनुयायी उन्हें आदर से घर में ले जाता है, उन्हें बैठाता है, बड़ा सम्मान और प्रेम देता है, उनके लिए जल लाता है। बुद्ध जल को बड़ी शीलता से ग्रहण करते हैं। इसके बाद बुद्ध उससे कहते हैं, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? अनुयायी कहता है, प्रभु, मैं इन नए वस्त्रों में बड़े आराम से हूँ, मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ गए हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग करता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने अपने पुराने पर्दे का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैंने पर्दे के 2 टुकड़े किए हैं, मैं उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए करता हूँ। इसके बाद बुद्ध पूछते हैं, तो तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उन कपड़ों से घर में पोछा लगाता हूँ। अंत में बुद्ध ने पूछा, तो तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? अनुयायी कहता है, हे प्रभु, पोछा इतना ताड़ ताड़ हो चुका था कि अब वो किसी और काम का नहीं था, उसका अब और प्रयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। बुद्ध उसका जवाब सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनका अनुयायी बेकार वस्तुओं को फेंकता नहीं है, उनका उचित रूप से प्रयोग करता है। इसके बाद बुद्ध अपने आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। अनुयायी बड़े सम्मान के भाव से उन्हें देखता रहता है। प्रकृति ने हमें बहुत से उपयोगी संसाधन दिए हैं। एक समझदार मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संसाधनों की रक्षा करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें।